आज हम अपनी खुशी के विषय में बात करेंगे और हमें ये देखना है कि हम कैसे खुश रहें और ऐसे क्या हमारे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हो रही है जिस वजह से मेरी खुशी कम हो रही है। तो हमें उस वजहों को ढूंढना है और उसे जड़ से समाप्त कर देना है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है और इसके माध्यम से आज हम जॉइंट फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से एक इंसान जिसने उस जॉइंट फैमिली के लिए काफ़ी कुछ कुर्बानी की है, अपने खुशियाँ कुर्बानी की है, अपने जवानी कुर्बानी की है, उसे काफ़ी दुःख होता है। तो हम इस सारे चीज़ों पे विस्तार से बात करेंगे। मुझे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंकित जी ने काउंसलिंग के लिए फ़ोन किया था कि वो अपनी जो पारिवारिक समस्या है उसमें इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि कभी-कभी उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमने सबके लिए इतना किया, तो मुझे रिटर्न में नफ़रत ही क्यों मिल रही है? ये बेसिक सा सवाल है। और अंकित जी हैं जो 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। अभी 4 साल पहले उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनका अपना कपड़े का शोरूम है। उनका ये कहना था कि मैंने सबके लिए इतना कुछ किया। बड़ा बेटा, जो फैमिली का जो बड़ा बेटा होता है, वो परिवार को जोड़े रखने में और उसको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बड़े थे और मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि तो ये जो अंकित जी हैं 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं और इनका कपड़े का शोरूम है। जो दूसरे नंबर का भाई है, उनका भी अपना शोरूम है। और इनका कहना है कि पहले हमारा जॉइंट था, लेकिन मैंने अपने उस छोटे भाई को दे दिया वो बिज़नेस और मैंने अपना दूसरा शोरूम खोल लिया। मतलब पहले उनका था कि पहले पापा, मैं और मेरा छोटा भाई सब मिल के एक ही शोरूम में काम करते थे और हमारा सब कुछ अच्छा था चल। फिर हमने जो पुराने घर थे उसको तोड़ के नया बनाया, मतलब बहुत कुछ किया अपने लेवल पे। तो अभी क्या इशू है, मम्मी का देहांत हो गया है, घर में इनकी वाइफ बड़ी है और वो थोड़ा अपना शासन भी चलाना चाहती है। सेकंड नंबर की जो भाभी है, उनकी समस्या है कि ये मुझ पर शासन क्यों चलाती है और अलग अलग दोनों अलग अलग रहती हैं। इसके बावजूद भी आए दिन दोनों में किसी न किसी बात के लिए झगड़े होते ही रहते हैं। और झगड़े जब इतने बड़े हो जाते हैं कि 2 औरतें आपस में जब झगड़ा करती हैं, तो फिर उनके मर्द, जो सेकंड नंबर पे जो लेडीज़ है, उनके हस्बैंड भी इसमें शामिल हो जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं समझ आता है कि जो इज़्ज़त मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने काफ़ी मेहनत से बनाई है अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में, वो इज़्ज़त ये लोग ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह जब झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। तो ऐसे में एक जो बड़ा भाई है जिन्होंने, अंकित जी ने फ़ोन किया था कि मैडम मुझे लगता है कि मेरी इज़्ज़त की नीलामी हो रही है। तो वो सही बात है कि जिसने इज़्ज़त बनाई है, तो इज़्ज़त बनाना हमारे हाथ में है। घर के सारे लोग उस इज़्ज़त को बनाए रखें या हमारे हिसाब से चलें, ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरे और चौथे नंबर का भाई है, वो भी सब अपनी मर्ज़ी का चलाने वाला है। तीसरे नंबर का भाई भी इनका कुछ नहीं सुनता और चौथे नंबर का भाई भी कुछ नहीं सुनता। उन्होंने बताया कि छोटे भाई ने 1-2 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से और उसे तो चाहिए था कि सब कोई मिल के भरें। मैं और ये मेरे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और पापा सब मिल के भरें। उनका कहना तो सही था, लेकिन घर के दूसरे लोग किनको क्या करना चाहिए था, ये हमारे हाथ में नहीं होता और इस पे हमारा ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करना चाहिए। एक बार आपको कहना है तो आप कह दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। सबको अपने हालात पे, सबको अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ दीजिए। सबको जैसे चलना है आप उसके लिए छोड़ दीजिए। आप ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि हमने सबको जोड़ के रखा, हमने सबके लिए बहुत किया। अगर आपको ये लगता है कि हमने सबके लिए बहुत किया, तो अब एटलीस्ट मत करिए। क्योंकि मैं बड़ी हूँ अपने बहनों में, तो मुझे भी लगता है कि मैंने अपने छोटे बहनों के लिए बहुत किया। तो जो बड़े लोग होते हैं उनका काम ही है करना और भूल जाना। छोटे लोग उसके लिए कृतज्ञ हों ना हों, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। को अंकित जी को लग रहा है कि उनके भाई उनके लिए, उनके किए हुए के लिए कृतज्ञ नहीं है। मतलब हमारे भाई, हमारे फैमिली के लोग कृतज्ञ नहीं है। जिस घर को मैंने इतनी मेहनत से बनाया था अपने पिताजी के साथ मिलकर। अब पिताजी भी जब झगड़े होते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम दूसरा अपना घर देख लो, दूसरा अपना घर तलाश लो। तो वो चीज़ें तकलीफ़ देती है। लेकिन उपाय क्या है? उपाय ये है कि उसी घर में शांति से रहें। जिस चीज़ के लिए झगड़े हो रहे हैं, उस चीज़ पे काम करें, अ, उस चीज़ पे कंट्रोल लगाएँ। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल रहा ही नहीं जा सकता उस घर में, तो अलग किराए के घर में ले लें। क्योंकि एक मनुष्य को, एक इंसान को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो वो है शांति। शांति
पहली प्रायोरिटी है। एक इंसान है जो शांति और खुशी के लिए ही ज़िंदगी के सारे काम करता है। वो शादी करता है, वो अच्छा घर बनाता है, वो अच्छा गाड़ी लेता है और वो बाकी चीज़ें करता है, अपने फैमिली को बड़ा करता है, अपने बच्चे पैदा करता है। वो इसलिए कर पाता है कि मैं इन सारी चीज़ों को करके मैं खुश रह पाऊँ। लेकिन इतना कुछ करके भी आदमी खुश नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये संकेत है कि हर किसी को अपने तरीके से जीने दिया जाए। आज आपका भाई आपसे नहीं सुन रहा है, कल आपके बच्चे आपसे नहीं सुनेंगे, तो क्या अपना माथा फोड़ेगा आदमी? नहीं। जो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे 18 साल के बाद अपने बच्चों को छोड़ देते हैं लोग कि तुम अपने तरीके से जियो, और अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे कर देते हैं। इसलिए वहाँ पे स्टार्टअप जैसी चीज़ें बच्चे जल्दी कर पाते हैं, वहाँ के बच्चे जल्दी कमाना सीख लेते हैं। ये तो प्रॉब्लम की बात है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। पहला विजुअलाइज़ेशन, दूसरा ग्रैटिट्यूड और तीसरा सकारात्मक सोच। विजुअलाइज़ेशन में आपको जो चाहते हैं आप अपना बिज़नेस को बड़ा कीजिए, आप अलग घर में बना के रह सकते हैं, आप मतलब उसी घर में आप हँसी-खुशी से रह सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप एकांत में बैठिए, खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ़ क्या चाहती है? उससे पूछिए कि वो आखिर वो चाहती क्या है? इसी घर में आराम से खुश होके रहना या फिर अलग घर में रहना? विजुअलाइज़ेशन का मतलब होता है कि आप जिस तरह का माहौल चाहते हैं कि आपके आस-पास हो, आपके फैमिली में, आपके घर में, रिश्ते में, तो आप उस तरह की चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिन करें। आप मतलब सोने से पहले या सोने के बाद जब उठें या जब भी शांत दिमाग हो, तो आप उस चीज़ को बंद आँखों से देखें कि हाँ, एक ही घर में मतलब मेरी फैमिली और मेरे जो भाई की फैमिली है, काफ़ी प्यार-मोहब्बत से रह रही है। क्योंकि आपका ये मकसद है कि आप ये चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को विजुअलाइज़ कीजिए कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दोनों फैमिली या फिर चारों जितने भी भाई हैं, सबकी फैमिली काफ़ी अच्छे से हँसी-खुशी से रह रही है। और सारे जो भाई हैं आपके प्रति कृतज्ञ हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए किसी से कोई अपेक्षा करना बुरा है कि सामने से आके कोई आपको कहे कि भैया आपने मेरे काम को बड़ा करने में बहुत हेल्प किया है, तो आप ये आशा मत रखिए। क्योंकि जिस दिन आप ये आशा करना छोड़ देंगे, अगर कोई सामने से आके आपको थैंक यू कर दे तो अच्छा है, नहीं करे तो कोई भी बात नहीं। तो ये पहला हुआ विजुअलाइज़ेशन, दूसरा हुआ ग्रैटिट्यूड कि जो चीज़ें आपके पास है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपकी वाइफ़ अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी फैमिली में बाकी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, आप उसके लिए डेली ईश्वर को थैंक यू बोलिए। आपका काम अच्छा चल रहा है, उसके लिए डेली ईश्वर को थैंक यू बोलिए। और कुछ 4-5 लाइनों का आप एक मंत्र बना लीजिए। आप ऐसे बोल सकते हैं, डियर यूनिवर्स, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ 3-4 लाइनों को मंत्र के जैसा बोल सकते हैं, जैसे थैंक यू फॉर माय हैप्पी फैमिली। डियर यूनिवर्स, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे बिज़नेस को दिन प्रतिदिन ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे बिज़नेस को बड़ा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये अच्छा सोच पा रहा हूँ, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, मुझे आपने इस लायक बनाया कि मैं अपने भाइयों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए इतना कुछ कर पाया हूँ। आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं सबके लिए इतना कुछ कर पाया हूँ। आपको उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं आगे भी सबके लिए अच्छा कर पाऊँ, सबके लिए अच्छा सोच पाऊँ। तो ऐसा जब हम बोलते हैं, तो हम खुद के अंदर सकारात्मकता भरते हैं, और जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा-अच्छा लगने लगता है। और खुद को सकारात्मक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम डेली ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं। सो थैंक यू। आपने मेरा वीडियो इतना ध्यान से सुना, इतना ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप एक प्यारा-सा कमेंट करें कि ऐसी कौन-सी वजह है जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ कम हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।